इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कैसे हम MT5 में ऑर्डर पंच कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं एंड सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, सारी डिटेल्स होने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो देखना, एक एक चीज़ को देखना। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MT5 का फुल ट्यूटोरियल के बारे में कि MT5 को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी मेल खोल लेनी है, चाहे आप फंडेड ट्रेडर हो, चाहे आप रियल ब्रोकर में करते हो। जैसे कि अब मैं अभी आपको XM का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। जैसे कि आप XM को मेल को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे ये अकाउंट ID, पासवर्ड और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको लॉगिन ID कॉपी कर लेनी है और आपको सर्वर ज़रूर याद रखना है, सर्वर कौन सा है। तो फिर आपको करना है MT5 के ऐप को ओपन। ऐप को ओपन जैसे करेंगे तो आपको सबसे पहले एक प्लस का सिंबल यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ब्रोकर फाइंड करना है कि आपका ब्रोकर कौन सा है। ब्रोकर फाइंड करने के बाद ना आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना ये सर्वर, इसमें बहुत सारे सर्वर आपको देख रहे होंगे यहाँ पे हैं, इनमें से जो सर्वर आपको मेल पे दिया जाए उसी को ओपन करें, चाहे आप फंडेड ट्रेडर हो, चाहे आप फिर बिगनर ट्रेडर हो। जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं MT5 में तो आपको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिख जाएगा। इस यूज़र इंटरफेस में आपको सारे पेयर्स दिख जाएंगे और आप कुछ को ऐड करना चाहते हैं जिसमें कि जैसे कि इसमें आपको गोल्ड नहीं दिखाई दे रहा या सिल्वर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप प्लस वाले सिंबल पे जाके सीधा आप नैस्डैक, मेटल्स, इंडेक्स, फॉरेक्स में जाके कहीं कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेटल्स में आपको मिल जाएंगे सिल्वर, गोल्ड, USD, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉपर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं X से G को ऐड कर देता हूँ और X से U को ऐड कर देता हूँ तो ये मेरी लिस्ट में आ जाएंगे। देखो, X से G भी आ गया और X से USD भी आ गया। और ये वीडियो फ़ोन से मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मोस्टली लोग फ़ोन से ही ऑर्डर पंच करते हैं। दूसरा, आपको कोई भी डिलीट करना है, कोई भी पेयर हटाना है, जैसे आप नहीं देखना चाहते तो उसे यहाँ से आप क्लिक करके सिंगल हटा सकते हैं। जैसे कि मैं इन सबको नहीं देखना चाहता तो मैं बस सिल्वर और गोल्ड को देखूंगा, तो मैं अब सिर्फ मेरी प्ले लिस्ट में ही आएंगे। अब बात आती है हम ऑर्डर चार्ट के बारे में। यहाँ आप चार्ट में सिंगल टैप आप करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको सारे टाइम फ्रेम्स मिल जाएंगे। चार्ट्स पे जाके आप H1 देखना चाहते हैं, डे देखना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं आप ईजी टू वे आराम से देख सकते हैं। दूसरा, ट्रेड कैसे लें। ट्रेड के लिए दो चीज़ें हैं। जैसे आपको स्पेयर में ट्रेड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें गए तो यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे जाके पंच कर सकते हैं। तो आपको बाई लेना है तो ठीक है, हमने बाई यहाँ से कर दिया, तो यहाँ से अंदर जाके हमें बाई करना पड़ रहा है। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। हम क्या कर सकते हैं, ये पोजीशन हमारी दिख रही है, इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं यहाँ से, या फिर हमें इसमें से पार्शियली क्लोज़ करना है तो 0.02। अब हमें प्रॉफिट में हम प्रॉफिट आने लग गया हमें, तो हम यहाँ क्लोज़ विद प्रॉफिट 0.2 या 0.5 ऐसे करके हम इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा, इसमें अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें न्यू ऑर्डर्स के लिए न जाना पड़े, हमें डायरेक्टली मिल जाए, तो ये आपको एक चीज़ कर सकते हैं जो सबसे अच्छी है। ये जो कॉर्नर पे आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको बाय सेल आप रैंडम यहीं से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आपको दूसरे चार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने गोल्ड का चार्ट लगा लिया और मैं इसमें से 1 लॉट बाय कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने 1 लॉट बाय कर दिया इसमें, तो आपको देख रहे होंगे कि मेरे सिंगल बाय सेल यहीं से लगे जा रहे हैं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब मैंने बाई का 1 लॉट कर दिया यहाँ से। अब क्या है कि मुझे बाई में से मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा लॉट खोल दिया या ज़्यादा कम है या मुझे इसमें लॉस हो रहा है, तो मैं इसमें से कुछ हटा देता हूँ, या प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल सा आप उस ट्रेड पे क्लिक करेंगे, क्लोज पोजीशन पे जाएंगे, जितनी भी आपको क्लोज करनी है 0.002, 003 या पूरी पोजीशन ऑल ओवर क्लोज़ करनी है तो आप यहाँ से इसे भी क्लोज़ कर सकते हो। आपकी पोजीशन ऐसे भी क्लोज़ हो जाएगी। अब सेल के लिए सीधा सेल करना है, यहाँ से हमने सेल कर दिया। सेल करते ही आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट दिखने लग गया, लॉस दिख रहा है यहाँ पे कहीं कुछ। तो अगर आपको ये भी क्लोज़ करनी है, और बोलते ना कि पार्शियल बुक कर सकते हैं या 1:1 बुक कर सकते हैं, 1:2, तो वो ऐसे ही होता है। जैसे हम हमारा लग गया हमें कि प्रॉफिट चल रहा है तो हम इसमें से 0.2 निकाल देंगे, 0.1 निकाल देंगे, जो भी हमें जितना भी लग रहा है हम उसे बुक कर सकते हैं ईजी टू वे। इसको बुक करने के बाद अब आ जाता है कि हम स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करें। अब हमारी इस ट्रेड में चल रहा है प्रॉफिट। अब इस पर मैं बताता हूँ क्लोज, इस पे पर हम स्टॉप लॉस, तो सीधा जहाँ पे आप चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के पे जाते हैं या कुछ भी। जैसे अब स्टॉप लॉस हमें आना है ब्रेक इवन, कि जब हमें ना लॉस हो ना, तो बिल्कुल जहाँ हमारी ट्रेड लगी थी ना,
जस्ट वहीं पे स्टॉप लॉस करके सीधा यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ट्रेड वहीं आ जाएगी ना जहाँ हमें प्रॉफिट हुआ था। अब ये ट्रेड हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट होगी, जिसे बोलते हैं हम C2C या ब्रेक इवन। तो अब इससे हमें क्या होगा, इससे अब हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो हमें हमारी ट्रेड पहले ही क्लोज हो जाती है, ठीक है। TP प्राइस कैसे सेट करते हैं, TP प्राइस हमें यहाँ तक इस लेवल तक का TP रखना है, इसका रखा तो यहाँ रखा, सीधा हमने यहाँ से मॉडिफाई कर दिया और क्लोज कर दिया। अब हमें इस ट्रेड में होने लग गया प्रॉफिट। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसमें से हमें कुछ मिल जाए, इसमें से आधी क्वांटिटी हम बेचना चाहते हैं, तो क्लोज विद प्रॉफिट सीधा क्लिक करेंगे और हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ओके। और दूसरा, अगर आप बाय लिमिट, सेल लिमिट और ये बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, इन सारी चीज़ों को भी समझना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। और एक बार सब लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए।